यस, A1 पिक्चर्स हैव डिलीवर्ड इट। लिटरली फाड़ दिया भाई, क्या ही फाइट थी, क्या ही एनिमेशन थी, एकदम लिटरली फाड़ दिया। ओके, तो पुराने एपिसोड में हम लोग देखे थे कि गोतो ryuji की माँ की बहन हो गई थी और कोरियन हंटर्स भी बाकी एंड्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अचानक से उन लोगों के शैडो से अपीयर होते हैं ब्लैक शैडो सोल्जर्स, और दूसरी तरफ हमारा ऑरा फार्मर यानी कि जिन्नू, वो बोलता है एक्सचेंज। नाउ बैक टू दिस एपिसोड। जिन्नू के शैडो सोल्जर्स एंड्स को कुछ हद तक रोक तो देते हैं और इसी टाइम एंट्री हो जाता है जिन्नू का भी, जिसे देखकर बाकी एस रैंक हंटर्स थोड़े से चौंक तो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट रुक चुकी है। नाउ इन द बैटलफील्ड जिन्नू का वफादार आयरन अपना मैजिक पावर से सभी एंड्स को अपने तरफ बुला लेता है। इसी टाइम बाकी जो जनरल्स थे यानी कि इग्रिस और वो डीमन किंग, वो लोग इन एंड्स को मारने लग गए। मीनवाइल जिन्नू सभी एस रैंक हंटर्स को हीलिंग ड्रग्स देता है, जो पीकर सभी एस रैंक हंटर्स फिर से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन ये ड्रग चाइन के ऊपर असर नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं जापानीज ऑफिसर का जो ये बंदा है, ये बात कर रहे चेयरमैन मात्सुमोतो से, और वो बोलते हैं कि बैटल में शायद गोतो का मौत हो गया है। ये बात सच में मात्सुमोतो हजम नहीं कर पा रहा था ना। हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू बाकी एस रैंक हंटर्स को बोलता है कि वो लोग यहाँ से सेफली निकल जाएंगे और इसमें उन लोगों की मदद करेगा उसके ब्लैक शैडो सोल्जर्स। बट फिर से यहाँ पर एंट्री होता है हमारे एस रैंक पगलू की, यानी कि द एंड किंग की। ऑरा तो उसका एकदम अंग अंग में भरा है, लेकिन इस बार उसका फाइट भी किसके साथ था? द ऑरा किंग। लिटरली जिन्नू के साथ उसका फाइट था भाई। वैसे आप लोगों को नहीं लग रहा कि मैं इस एपिसोड में स्टोरी से ज़्यादा ऑरा के बारे में बात कर रहा हूँ? ओके, जस्ट लीव इट। नाउ एंड किंग बोलता है बाहर तुम लोगों का कोई किंग विंग नहीं था क्या? तुम लोगों का किंग यहाँ अंदर है। ये सुनकर जिन्नू उसकी तरफ बढ़ता है और एंड किंग फिर से जिन्नू को पूछता है क्या तुम इन इंसानों के किंग हो? ये सुनकर जिन्नू तो थोड़ा हैरान हो जाता है। बट खुशी की बात ये थी कि कैमरे का सिग्नल फिर से अब वापस आ गया है। जी हाँ, जो ब्रॉडकास्टिंग का कैमरा था वो फिर से ठीक हो गया है। ये देखकर लिटरली न्यूज़ चैनल वाले पगला गए थे। वो लोग भूल ही गए कि वो लोग 15 सेकंड का एक डिले रखते हैं। अभी वो लोग लिटरली एकदम जो लाइव चल रहा था उसको ही लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और वही पूरे कोरिया में एकदम सभी लोग देख रहे थे। नाउ एवरीवन इन कोरिया इज सीइंग जिन्नू इन द बैटलफील्ड, जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए क्योंकि वो वहां पर पहुंचा कैसे? वो तो इस फाइट में हिस्सा ही नहीं लेने वाला था। लिटरली ये देखकर जो कोरियन एसोसिएशन का जो एसीपी है, हाँ मतलब जो हेड है, ये बंदा, ये एक्साइटमेंट में अपना चेयर तोड़ देता है भाई, माँ कसम। एंड देन स्टार्ट होता है द रियल फाइट। इन दोनों के बीच का फाइट एकदम लिटरली लेजेंडरी था। पहले एंड किंग कस के एक पंच मारता है जिन्नू के मुंह पे, जिसे देखकर बाकी एस रैंक हंटर्स ये बोलने लग गए कि जिन्नू ने इस एंड को कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया। भैंचो तुम लोग उसे हल्के में ले रहे हो। ऑरा किंग है वो। लिटरली एक सेकंड भी नहीं लगा जिन्नू को रिटर्न पंच डिलीवर करने के लिए। एंड देन स्टार्ट होता है द पंचिंग गेम। इवन जो ए रैंक कैमरामैन था वो भी स्ट्रगल कर रहा था इन दोनों का प्रेशर एक साथ हैंडल करने में। भाई लिटरली दोस्त पंचेस आर सेटिस्फाइंग। बट सडनली हमारा जो एंड किंग है वो थोड़ा एक गंदा खेल खेल जाता है। वो अपने हिडन पॉइजन स्टिंग से जिन्नू को पॉइजन कर देता है, जिससे जिन्नू का जो बॉडी वो मूव करना बंद कर देता है ना। दूसरी तरफ हम फिर से मात्सुमोतो और इस बंदे को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये बोलते हैं कि गोतो सच में मर चुका है एंड इंक्लूडिंग गोतो मोर देन हाफ ऑफ देयर एस रैंक हंटर्स मर चुके हैं। ये सुनकर मात्सुमोतो सच में थोड़ा हैरान हो गया। लेकिन मात्सुमोतो को अब ये लगने लगा है कि लगातार बैटल्स के बाद वो एंड भी तभी कमजोर पड़ गया है, तो यही उन लोगों के पास सही मौका है। इस टाइम वो लोग उस एंड को फिर से मार सकते हैं। तो वो बाकी जो एस रैंक हंटर्स थे उस आइलैंड पर, उन्हें ये ऑर्डर देता है कि वो लोग सेकेंड असॉल्ट टीम के साथ जुड़े और फिर से उस एंड के ऊपर हमला करें। एंड अगेन लेट्स कम बैक टू द फाइट। आप लोगों को क्या लगा था जिन्नू यहाँ पर मर जाएगा? लिटरली आप लोगों ने ये सोच भी लिया? भाई कितने बार आप लोगों को बताना पड़ेगा कि जिन्नू ऑरा किंग है, वो फिर से अपने आप को हील कर लिया। जिन्नू फिर से अपने आप को हील करने के बाद फिर से एक कड़ाकेदार पंच मारता है एंड किंग को। बट अब हम ये देखते हैं कि एंड किंग को भी ये समझ आ गया था कि वो जिन्नू को स्ट्रेंथ में तो बीट नहीं कर पाएगा और पॉइजन भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब उसके पास बस एक ही चारा बचा था, अपना स्पीड, और जिसमें वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी था क्योंकि उसे लगता था कि स्पीड के मामले में उसे कोई हरा नहीं पाएगा। तो अपना स्पीड इंक्रीज करने के लिए वो अपने बॉडी को और कंप्रेस करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है इस फॉर्म में। नाउ फिर लड़ाई स्टार्ट होता है। नाउ इस बार एंड किंग के हर वार पर जिन्नू भी ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था। लिटरली इस बार एंड किंग भी थोड़ा जिन्नू को पुशबैक कर रहा था। यहाँ एंड किंग उस जापानीज हंटर का जिसे उसने कंज्यूम किया था उसका आइस पावर भी यूज करता है। लिटरली यहाँ से 4-5 मिनट जो मतलब चल रहा था, जो एनिमेशन फाइट, मैं लिटरली इस
फाइट को 2 से 3 बार देखा हूँ, सच में भाई क्या ही फाइट थी। बट नाउ जिन्नो भी इस स्पीड के साथ थोड़ा कंपेटेबल होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर म्यूटिलेशन यानी कि बॉडी पार्ट काटने के लिए जिन्नो को एक और अपग्रेडेशन मिलता है और जिन्नो फिर से एंड किंग के दोनों हाथ एकदम पीस पीस पे काट देता है। तो एंड किंग यहाँ भागने का सोचता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा भागकर। जिन्नो फिर से उसे हंट करता है और अगेन उसके दोनों हाथ और विंग्स काट देता है। एंड किंग लिटरली ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उससे भी ताकतवर कोई है इस वर्ल्ड में। बट नाउ इट इज द टाइम फॉर द फाइनल ब्लो। जिन्नो दोबारा अपने डीमन मोनाश ड्रैगर को यूज करता है और इस बार वो एंड किंग को एकदम फाइनल ब्लो देता है और एकदम हरा देता है। ये देखकर बाकी जो आंडू पांडू एंड्स है वो लोग भी भाग जाते हैं। बट चाहे इनकी हालत इस टाइम पे बदतर से बदतर होते जा रही थी। जिन्नो ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन लास्टली वो यूज करता है वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जी हाँ, जिससे उसका मदर भी ठीक होकर वापस आई थी। बट ये भी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। लिटरली जिन्नो का जो शैडो एक्सचेंज था वो भी खत्म हो गया था और हेलीकॉप्टर से अगर वो लोग वापस जाते तो चाइन उतने देर तक जिंदा ही नहीं रहती। तो इसके बाद क्या होगा, आप लोग भी थोड़ा सोचो इसके बाद क्या होगा। एंड दिस इज द एंड भाई। मतलब आज का जो क्लिप हैंगर था ना वो मुझे पर्सनली उतना एक्साइटिंग नहीं लगा, लेकिन जो फाइट और एनिमेशन था उसके लिए तो मैं इस एपिसोड को एकदम 9.7 9.8 जितना चाहते हो आप लोग मुझसे ले लो, मतलब रेटिंग। सो आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड और ये वीडियो, दोनों कमेंट्स में बता के जाओ। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो भाई, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।